क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस सोलर सिस्टम में एक ऐसा भी ग्रह है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स का वास है? और हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और उस दुनिया को करीब से जानेंगे जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। सुनने में किसी हॉलीवुड साईफाई मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन यह बिल्कुल सच है। रात के आसमान में जो शांत सा लाल बिंदु हमें दिखाई देता है, वो असल में मशीनों से आबाद है। ये रोबोट्स वहां हमारे पाथफाइंडर्स यानी रास्ते की खोज करने वालों के तौर पर काम कर रहे हैं। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू की तो पहले लगा कि ये बस एक बंजर जमीन के बारे में होगा, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। मंगल ग्रह कोई आसान जगह नहीं है। ये एकदम सूखी, पथरीली और जमा देने वाली ठंडी दुनिया है, एक बेहद ही शत्रुतापूर्ण माहौल। तो फिर ये रोबोट्स आखिर वहां कर क्या रहे हैं? हमें लगता है कि वहां मुश्किल से 1 या 2 रोवर्स होंगे, राइट? लेकिन नासा के डेटा ने तो कहानी ही पलट दी। इस वक्त नासा के पूरे 5, जी हां, 5 एक्टिव मिशंस मंगल ग्रह की खाक छान रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। और ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। 2001 में ओडिसी ऑर्बिटर से लेकर 2006 में एमआरओ, फिर 2012 में क्यूरियोसिटी और 2014 में मेवन ऑर्बिट और फाइनली 2021 में पर्सिवरेंस की शानदार लैंडिंग तक, ये एक के बाद एक लगातार बढ़ता हुआ एक विशाल रोबोटिक साम्राज्य है। वैज्ञानिकों को पहले लगता था कि दूसरे ग्रह पर हर एक कदम को धरती से मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन इस तकनीक ने सब कुछ बदल दिया। परसीवरेंस रोवर अब वहां अपनी खुद की ड्राइव प्लान करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। वो खुद इलाके का विश्लेषण करता है, संभावित खतरों से बचता है और अपने रास्ते तय करता है। धरती और मंगल के बीच जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसे देखते हुए अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ जमीन पर ही कमाल हो रहा है, तो जरा ठहरिए। नेक्स्ट जेन मार्स हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स ध्वनि की गति यानी मैक 1 को भी पार कर रहे हैं। मंगल के उस बेहद पतले वायुमंडल में ऐसा करना सच में एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग मिराकल है। तो चलिए अब बात करते हैं जैविक खोज की। और यहां आती है सबसे चौंकाने वाली बात। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की चट्टानों में ड्रिल करके ऐसे कार्बनिक अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोज निकाले हैं जो वहां पहले कभी नहीं देखे गए। जी हां, कुछ सेकंड रुककर इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसे ग्रह पर जिसे हम पूरी तरह से मृत मानते थे, वहां जीवन से जुड़े इन तत्वों का मिलना सच में बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारा अगला अहम पड़ाव मंगल को पृथ्वी पर लाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली प्लान सिर्फ वहां रोबोट छोड़ने का नहीं है। असली ट्विस्ट ये है कि हम मंगल के टुकड़ों को वापस धरती पर ला रहे हैं, मार्स सैंपल रिटर्न अभियान के तहत। पहले स्टेप में परसीवरेंस खास चट्टानों के सैंपल्स जमा कर रहा है, फिर स्टेप 2 में एक मिशन उन्हें मंगल से लॉन्च करेगा और स्टेप 3 में उन्हें धरती पर वापस लाएगा। और अब बढ़ते हैं मानवता का क्षितिज लक्ष्य। अब आप शायद सोचें कि इस सब से हमारा क्या लेना देना। ये सब हमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। मंगल को समझने का मतलब है खुद पृथ्वी के अतीत और भविष्य को समझना। ये उस सबसे बड़े सवाल का जवाब है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, और भविष्य में इंसानों को मंगल तक पहुंचाने के लिए हमें इन्हीं तकनीकों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब ये सब इतनी दूर से काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, ये अंतरिक्ष का अपना एक विशाल वाईफाई ब्रिज है। मार्स रिले नेटवर्क मंगल के रोबोट्स और धरती के वैज्ञानिकों के बीच एक मजबूत दो तरफा कम्युनिकेशन पुल बनाता है। इसी की वजह से सारा डेटा हम तक पहुंच पाता है। जरा अपनी धरती और मंगल की तुलना करके देखिए। आज का मंगल सूखा, पथरीला और बेहद ठंडा है, जबकि हमारी धरती गर्म, नम और हमारा सुरक्षित घर है। लेकिन मंगल की इन्हीं सूखी चट्टानों में इस बात के पक्के सबूत छिपे हैं कि अरबों साल पहले मंगल भी बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही पानी से भरा और गर्म हुआ करता था। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? ज्यादातर लोग तो बस यहीं तक सोचते हैं कि मंगल ही हमारी आखिरी मंजिल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाल ग्रह के परे क्या है? असल में मंगल ग्रह गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारे लिए एक स्लिंग शॉट की तरह काम कर रहा है। जैसे साइकी अंतरिक्ष यान, जो धातु से भरे क्षुद्र ग्रहों तक पहुंचने के लिए मंगल का इस्तेमाल 2800 मील ऊंचे ग्रेविटी असिस्ट के रूप में कर रहा है। वो मंगल के गुरुत्वाकर्षण की मदद से खुद को आगे की तरफ धकेल रहा है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में उस लाल चमकते हुए बिंदु को देखें,
तो याद रखिएगा, वो कोई वीरान और मृत चट्टान नहीं है। वो इकलौती ऐसी जगह है जहां इंसानियत के भेजे गए रोबोट्स हमारे भविष्य की नींव रख रहे हैं। वो महज एक पड़ोसी नहीं, बल्कि मानवता का होराइजन गोल यानी क्षितिज लक्ष्य है। सच कहूं तो इस जानकारी के बाद उस लाल ग्रह को देखने का नजरिया तो पूरी तरह से बदल जाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।